एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें भी हम डिस्कस करेंगे रिवर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस विल बी आवर लास्ट पार्ट ऑफ रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, और एक बात, अगर आपको मतलब कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि जो मुझे पढ़ाना चाहिए इसके बाद, ठीक है ना, जो इसके बाद मैं स्टार्ट करूं, तो फिर आप भी अपनी सजेशन जो है वो दे सकते हो, ठीक है। सो हम पहले यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे उज रिवर से, ठीक है ना। उज रिवर जो है, उज रिवर इसका ओरिजिन कहाँ पे, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश माउंटेन्स। उज रिवर जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश माउंटेन्स। मैंने आपको पहले भी बताया कैलाश माउंटेन्स कहाँ पे है? भद्रवाह। कहाँ पे है? भद्रवाह में। और भद्रवाह टाउन जो है कहाँ पे है? शाबाश, किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? डोडा में, ठीक। जो उज रिवर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश माउंटेन्स इन भद्रवाह। और ये जो उज रिवर है इट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। इट सेकंड, याद रखना, इट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कठवा। इट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कठवा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, क्या आपके क्वेश्चन माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवर है कठवा का वो कौन है? बता सकता है कोई? शाबाश। देखिए, रिवर रवि जो है ना, रिवर रवि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कठवा डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कठवा डिस्ट्रिक्ट कौन है? रवि रिवर। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? दैट इज दिस उज रिवर, ठीक। नाउ देखिए असल में क्या है कि ये जो उज रिवर है ना, ये एक ब्रांच है किसका? ये एक ब्रांच है रवि रिवर का। ये एक ब्रांच है किसका? रवि रिवर का। ये एक ब्रांच है। ये ब्रांच कहां से निकलता है? ये निकलता है रामकोट साइड ऑफ जम्मू से। रामकोट साइड से ये ब्रांच निकलता है। उज रिवर जो है ये रिवर रवि का एक ब्रांच है जो रामकोट साइड में निकलता है। और फिर ये पास होता है कहां से? कठवा से ये पास होता है। और फिर लास्ट पे ये कहां इसकी एंट्री होती है? इसकी एंट्री होती है फिर पाकिस्तान में एट नैनकोट। याद रखा ना। देखिए उज रिवर जो है ये असल में एक ब्रांच है किसका? रिवर रवि का ये एक ब्रांच है। और ये जब वहां से रामकोट साइड से निकलता है, ठीक, रामकोट साइड से निकलता है और फिर कठवा से पास होता है एंड एट द एंड ये फिर एंट्री कहां पे होती है? पाकिस्तान में। फिर ये चला जाता है कहां पे? नैनकोट में, ठीक। और ये जो उज रिवर है, उज रिवर इट्स ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रवि। ये रिवर रवि की एक ट्रिब्यूटरी है। क्या है? उज रिवर जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? रिवर रवि की। हम ये कह सकते हैं, अगर आपको कोई बताएगा ना कि रिवर रवि की ट्रिब्यूटरीज बताओ, उनमें से आप एक ये भी गिन सकते हो, उज रिवर की, ठीक। ये उज रिवर जो है ये खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर रवि की। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो उज रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन है? उज रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन है? याद रखना, इट इज नाज रिवर। हाँ, क्या है? इट इज नाज रिवर एंड भीमी नाला। इट्स नाज रिवर एंड भीमी नाला। ये जो दो है ना, दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ उज रिवर, ठीक। और ये जो उज रिवर है ना, ये खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? खुद ये रवि की ट्रिब्यूटरी है, ठीक। नाउ इट कलेक्ट्स ड्रेनेज वाटर फ्रॉम हिल्स। जो ये हिली एरियाज है ना, हिली एरिया से ये ड्रेनेज वाटर कलेक्ट करता है। क्या करता है? हिली एरिया से ये ड्रेनेज वाटर कलेक्ट करता है। और जिस वक्त बारिशें होती है ना, जिस वक्त बारिशें होती है, तेज बारिशें जिस वक्त होती हैं, उस वक्त ये इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स नीचे आता है। क्या आता है? इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स ये नीचे आता है, नीचे फ्लो होता है। याद रखना, ठीक है ना। इन रेनी सीजन इट कॉज फ्लड्स and its water is used for irrigation and transport. इसका जो water that is used for irrigation, that's for irrigating the fields and for transportation. Transportation में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? देखिए इसका जो वाटर है ना, वो भी अच्छे, मतलब अच्छा खास उसका फ्लो होता है। ऊपर जो हिली एरियाज में जो टिम्बर काटते हैं ना, वो जो मतलब लकड़ियां वगैरह काटते हैं, वो फिर इस उज रिवर में डालते हैं और फिर वो हिली एरिया से आके वो नीचे उनको फिर पकड़ते हैं, ठीक। नाज और भीमी नाला इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, ठीक हो गया यहां तक। नाउ किशन गंगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। किशन गंगा जो है इसका ओरिजिन कहां पे? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द्री माउंटेन्स। कहां से? ये द्रिया माउंटेन्स से। द्री माउंटेन्स एक ही बात है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द्री माउंटेन्स इन द्रास। द्रास यानी कि कारगिल, कारगिल यानी कि लद्दाख, ठीक। जो किशन गंगा है, किशन गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द्री माउंटेन्स इन द्रास। द्रास कहां पे? कारगिल में। हाँ, लेकिन ये किस रिवर से वहां पे मतलब ओरिजिनेट होता है? द्रिया माउंटेन्स में। वो कौन सा रिवर है जहां से ये किशन गंगा ओरिजिनेट होता है? उसका नाम है किशन सर। क्या उसका नाम है? किशन सर।
उसका नाम है किशन सर, याद रखना। देखिए किशन गंगा जो है इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द्रिया माउंटेन्स। द्रिया माउंटेन्स में जो किशन सर है, किशन सर से ही क्या निकलता है, किशन गंगा। इसीलिए किशन सर से ऑरिजिनेट होता है, इसलिए इसका नाम किशन गंगा पड़ा है। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किशन गंगा जो है इट्स आल्सो नोन एज नीलम रिवर। याद रखना किशन गंगा जो है इट्स आल्सो नोन एज नीलम रिवर, NEELAM, नीलम रिवर। किशन गंगा इज आल्सो नोन एज नीलम रिवर। ठीक, और ये जो किशन गंगा है, किशन गंगा इट्स एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। किशन गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम रिवर की। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज बताओ, तो फिर आप ये जो किशन गंगा है उसको नहीं बोलना, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम रिवर की। ठीक है, और ये जो किशन गंगा है इट फ्लोज थ्रू टिटवाल, गोरी, गुरेज, करना, वो जो है ना, मतलब वो वाला साइड, केरन वगैरह। ठीक, जो कुपवारा के मतलब रेजिडेंट्स होंगे उनको ये पता होगा कि केरन, टिटवाल वगैरह किस साइड में। ठीक, इट फ्लोज थ्रू टिटवाल, गोरी, गुरेज, करना, केरन करना एंड जॉइन्स झेलम। और फिर एट द एंड किसके साथ ज्वाइन करता है, झेलम रिवर के साथ। जब ये इन टाउन से, सॉरी, जब ये इन रीजन से फ्लो होता है, ठीक, उसके बाद एट द एंड ये ज्वाइन किसके साथ करता है, झेलम रिवर के साथ। लेकिन ये झेलम रिवर के साथ कहां पे ज्वाइन करता है, कहां पे मीट होते हैं, ये होते हैं मीट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहां पे, मुजफ्फराबाद में। मुजफ्फराबाद में कहां पे, डोमल में। डोमल जो है, डोमल एक जगह है कहां पे, मुजफ्फराबाद में, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में। वहीं पे झेलम रिवर और ये जो क्या इसको बोलते हैं, किशन गंगा, ये मीट होते हैं। ठीक, और किशन गंगा प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर है, याद रखना किशन गंगा प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर सिंध एंड लिदर। सिंध रिवर जो है और लिदर रिवर जो है, इसकी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन खुद ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, शाबाश, झेलम रिवर की। ठीक है, और मत कुछ रह गया, शाबाश। चलो इसमें इतना ही, और अब हम देखेंगे सिंध रिवर। नाउ डियर फ्रेंड्स, सिंध रिवर ये इसको बहुत सारे मतलब सर नहीं पढ़ाते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि ये एक मतलब लद्दाख रीजन का, लद्दाख प्रोविंस का एक रिवर है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसका थोड़ा सा लिंक इसके साथ है। इसका लिंक थोड़ा सा इंडस रिवर सिस्टम जो है ना, इंडस रिवर सिस्टम के साथ है, झेलम चनाब वगैरह के साथ, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, हमें ये जरूरी पढ़ना चाहिए। देखिए सिंध रिवर जो है ना, सिंध रिवर इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स आल्सो नोन एज इंडस रिवर। ये आपको पता होगा, सिंध रिवर को हम इंडस रिवर भी बोलते हैं। ठीक, और ये जो सिंध रिवर है इसको कश्मीरी में हम क्या बोलते हैं, कश्मीर वैली जो है ना, कश्मीर वैली में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दरियाई सिंध। क्या बोलते हैं, दरियाई सिंध। क्या बोलते हैं इसको, दरियाई सिंध। सिंध रिवर जो है इसका दूसरा नाम है इंडस, और कश्मीर में इसको नाम क्या दिया गया है, दरियाई सिंध। ठीक है यहां तक। नाउ अब इसका ऑरिजिन, इसके ऑरिजिन की अगर हम बात करेंगे, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश रेंज। कैलाश रेंज कहां पे है, तिब्बत में। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश रेंज which situated in Tibet, या which located in Tibet near मानसरोवर लेक। इसका ऑरिजिन कहां पे है, सिंध जो है इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश रेंज इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। ये जो मानसरोवर लेक है ना, ये कैलाश रेंज से 100 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है ना, यानी कि इट इज 100 किलोमीटर, इट्स 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैलाश रेंज। सो आप ये कह सकते हो, सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक। ठीक, इसलिए बहुत सारे बुक्स पे ये भी लिखा होगा, कुछ बुक्स पे ये भी लिखा होगा, आपको दोनों पता होने चाहिए, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट बनोगे। ठीक, नाउ इट एंटर्स यूटी। हाँ, यहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि सिंध रिवर जो है या जो इंडस रिवर है, ये किस ग्लेशियर से ये ऑरिजिनेट होता है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा, ग्लेशियर का नाम अगर आपको पूछा जाएगा, तो फिर आपका ग्लेशियर बनता है सिंगी खंबल। क्या बनता है, सिंगी खंबल उस ग्लेशियर का नाम है जिससे सिंध रिवर क्या होता है, ऑरिजिनेट होता है। सिंगी खंबल उसका नाम है। और ये जो सिंध रिवर है, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इसकी एंट्री होती है, यानी कि इंडिया में इसकी एंट्री कहां पे होती है, इंडिया में इसकी एंट्री कहां पे होती है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। याद रखना, लद्दाख के ईस्टर्न साइड पे, लद्दाख के का जो ईस्टर्न साइड है वहीं पे इसकी एंट्री होती है इंडिया में। एंड इट फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है बिटवीन लद्दाख रेंज और ज़स्कार रेंज। ज़स्कार रेंज और लद्दाख रेंज जो है, इन दोनों के बीच में से कौन गुजरती है, ये इंडस रिवर, ये सिंध रिवर। ठीक, और ना इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है, दैट इज झेलम, चनाब, रवि, ब्यास, सतलज,
ज़नस्कार, शयूक, सुरू, बहुत इंपॉर्टेंट सारी ट्रिब्यूटरीज है। इसलिए थोड़ा सा एक ट्रिक भी है थोड़ा सा, वो क्या है देखिए, इंडू या इंदू, ठीक है ना, इंदू जस्ट चेंज्ड रैग्स टू बैग्स, इंदू जस्ट चेंज्ड रैग्स टू बैग्स। लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट रखें, देखिए इंदू हो गया इंडस, जस्ट हो गया जहलिम, चेंज्ड हो गया चिनाब, रैग्स हो गया रवि, बैग्स हो गया बियास। ठीक नाउ इसके बाद आपको ये खुद याद रखना है, फिर सतलज, ज़नस्कार, शयूक, सुरू, ये फिर आपको खुद याद रखने हैं। यहां दूसरी ट्रिक भी है, दैट इज वो क्या है, इन जनवरी कार्स रन a bit slow, ठीक है ना, कार्स रन a bit slow है शायद, हाँ यही है, यानी कि इंडस, जालिम, चनाब, रवि, ऐसे ही छोड़ो आप, बिट हो गया ब्यास और स्लो हो गया सब। इसके बाद ज़नस्कार, शयूक, सुरू आपको याद रखना है, जैसे भी आपको याद रहेंगे लेकिन इनको जरूर याद करना, ठीक। और देखिए इनकी ट्रिब्यूटरीज है, फाइनली इट मर्जेस इन अरेबियन सी, फाइनली ये कहां पे मतलब अपना वाटर पोर करते हैं, अरेबियन सी में, कहां पे, कराची में, याद रखना कराची में ये फाइनली अरेबियन सी में क्या होते हैं, इस अपना पानी डालते हैं, ठीक। और बेसिन कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे, इट फ्लोज थ्रू पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इट फ्लोज थ्रू पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा फ्लो होता है, कितना, 93% इसका फ्लो पाकिस्तान में है, ठीक। और 293 इसका है 5% इंडिया में, और चाइना में है 2%, ठीक। दीज आर बेसिन कंट्रीज। नाउ इट कवर्स एरियाज ऑफ लद्दाख, बल्तिस्तान एंड गिलगित, ठीक, लद्दाख, बल्तिस्तान एंड गिलगित। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, नियर अटोक, ठीक है, नियर अटोक इट क्रॉसेस हिमालयास, ये हिमालयास को क्रॉस करता है, कहां पे, अटोक पे ये हिमालयास को क्रॉस करते हैं एंड एंटर्स इनटू पाकिस्तान, और इसकी एंट्री कहां पे होती है, पाकिस्तान में, फिर इसकी एंट्री होती है। एक सेकंड मैं देखूंगा इसकी लोकेशन मत मैंने यहाँ पे लिखी होगी, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। हाँ बस इतना, यहाँ पे नियर अटोक इट क्रॉस हिमालयास एंड एंटर्स इनटू पाकिस्तान, इट एंटर्स गिलगित, गिलगित में इसकी एंट्री कहां पे होती है, इट एंटर्स गिलगित इन पीओके, और पीओके में इसके साथ दो ट्रिब्यूटरीज और ज्वाइन करते हैं, दैट इज शवाक एंड अस्करदू। ये जो शवाक और अस्करदू है, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो इसके साथ ज्वाइन करते हैं, कहां पे, गिलगित में, ठीक। यहां तक हो गया ये इंडस रिवर के बारे में, सिंध रिवर के बारे में, ठीक हो गया यहां तक। असल में क्या होता है, पाकिस्तान में जो भी सारी ट्रिब्यूटरीज है ना इसकी, ये इसके साथ मर्ज होती है, कहां पे, पाकिस्तान में, ठीक। नाउ शयूक रिवर जो है ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रिमो ग्लेशियर, ये रिमो ग्लेशियर जो है ना, ये सियाचिन ग्लेशियर का एक पार्ट है, सियाचिन ग्लेशियर का एक पार्ट है। जो शयूक रिवर है, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रिमो ग्लेशियर एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एज रिवर ऑफ डेथ, इसको बोलते हैं रिवर ऑफ डेथ। रिवर ऑफ डेथ इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस, इट्स वेरी डिफिकल्ट रूट टू क्रॉस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ डेथ। एंड इट फ्लोज थ्रू लद्दाख एंड गैंगची, इट फ्लोज थ्रू लद्दाख एंड गैंगची डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, ठीक। इट जॉइन्स इंडस एट सकरदू सिटी, ये इंडस के साथ कहां पे ज्वाइन करता है, सकरदू सिटी में। सकरदू कहां पे है, पाकिस्तान में, हो गया। एक सेकंड अभी कॉपी मत बंद करो, अभी कॉपी ऐसी रहोगी। हाँ नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको और बताऊंगा, जरा डस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करोगे आप, डेफिनेटली जो हमने पढ़ा था ना, वो रिवर रवि वगैरह जो कुछ भी हमने पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको और भी ऐड करने हैं, ठीक है। मैं आपको यहां पे बताऊंगा, आप लिखोगे। शाबाश, नोट करो। रिवर रवि जो है ना, रिवर रवि जो है, रवि रिवर को बोलते हैं रिवर ऑफ लाहौर, क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ लाहौर। इसको रिवर ऑफ लाहौर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज सिचुएटेड ऑन इट्स ईस्टर्न बैंक, इट इज सिचुएटेड ऑन इट्स ईस्टर्न बैंक, इसके ईस्टर्न बैंक पे है। कौन, रिवर ऑफ लाहौर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाहौर जो सिटी है वो रवि रिवर के ईस्टर्न बैंक पे, ठीक है। दूसरा है ऑन वेस्टर्न बैंक ऑफ रवि, इट्स टाउन ऑफ शारदाबाद एंड टाउन, छोड़ो इसको। रवि जो है इट्स स्मॉलेस्ट ऑफ 5 पंजाब रिवर्स, पंजाब रिवर्स जो है ना, पंजाब रिवर्स में से सबसे छोटा रिवर, स्मॉलेस्ट रिवर जो है वो कौन है, वो है रवि रिवर,
पंजाब रिवर्स में से सबसे छोटा रिवर जो है दैट इज रवि रिवर। ठीक, हाँ, रवि रिवर पे एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी है। किस पे? रवि रिवर पे एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है? रंजीत सागर डैम। क्या उसका नाम है? रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर डैम उसका नेम है। और ये जो रंजीत सागर डैम है इसका नेम है थीन डैम भी इसका नेम है। ठीक है, आज मुझे पता चला, थीन डैम मुझे पता था लेकिन ये नहीं पता था कि रंजीत सागर डैम इसका नेम है। ठीक, इसको नोट करो। और उसके बाद क्या है? जम्मू इज सिचुएटेड ऑन रिवर तवी। ये तो आपको मैंने बताया शायद, जम्मू सिटी जो है दैट इज सिचुएटेड ऑन रिवर तवी। ठीक, लेकिन वो रिवर तवी के किस बैंक पे है? राइट बैंक पे। वो रिवर तवी के राइट बैंक पे है। कौन? जम्मू इज लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ रिवर तवी। मत कुछ रह गया कोई रिवर। बस लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा, आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं ना, अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है, तो प्लीज तभी जाके सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब नहीं करना, और तभी जाके लाइक करना और कमेंट भी करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थोड़ा सा हमें भी मतलब मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, हमें भी थोड़ा सा मतलब वो इनकरेज हम भी होते हैं। रवि भी हुआ, चुनाव भी हुआ, तभी भी मारुसादार भी, उज भी जारी, किशनगढ़ शयोग। सॉरी, मैं आज आपका थोड़ा सा टाइम मतलब ज्यादा ही लिया। सो डेफिनेटली आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे आप बताना कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए कौन से टॉपिक पे लेक्चर बनाऊंगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।